नमस्ते दोस्तों, पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इतने दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कहानी के हीरो यानी कि गुचन नहाते हुए एक लड़की के बारे में सोच रहे हैं जो कि इस कहानी के हीरोइन और गुचन के बीवी है। गुचन बोलता है, सोमा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सोमा गुचन के साथ झगड़ा कर घर से बाहर निकल जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके सर पे मार उसे किडनैप कर लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं गुचन को उसके आदमी का फ़ोन आता है, हमें मैडम मिल गए हैं। गुचन जल्दी से वहाँ पहुँचता है और उसे बचा लेते हैं। गुचन जब सोमा के मुंह से टेप निकालते हैं तो सोमा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? गुचन बोलता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, चले घर चले। तभी सोमा बोलती है कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, छोड़ दो मुझे। लेकिन गुचन उसे ज़बरदस्ती घर ले जाते हैं। घर पहुँच उसकी चोटों पे दवाई लगाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर उसे गले लगा लेते हैं। ये देख सोमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके कंधे पे कटने लगती है। गुचन को सॉरी बोलते सुन मन ही मन सोचने लगती है, क्या ये सच में मेरे हस्बैंड है? नहीं तो ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है? ये सोचो गुचन को काटना बंद कर देती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? फिर गुचन अपना फैमिली डॉक्टर को बोलकर सोमा की सारी रिपोर्ट करवाता है। तो उन्हें पता चलता है कि सोमा अपना याददाश्त खो चुकी है। गुचन पूछता है, इसकी याददाश्त कब तक वापस आएंगे? डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, इनकी याददाश्त कब तक वापस आएंगे। अब बस अच्छे से रेस्ट कीजिए और मेरे दिए हुए दवाई टाइम पर लीजिए। ये बोल डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोमा सोफे पे बैठकर ये सोच रही होती है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और आते ही उसे चांटा मार देती है। सोमा पूछती है, तुम कौन हो? तो सच में तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो? कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो इस फैमिली को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अगले बार किडनैपिंग तक सीमित नहीं रहेंगे। सोमा पूछती है, किडनैपिंग? तभी वो लड़की फिर से सोमा के ऊपर हाथ उठाने जाती है। तुम्हें समझ में नहीं आती है यू बिच। तभी वहाँ पे गुचन आ जाता है और उसके हाथ पकड़कर उसे एक झटके में सोमा के सामने से हटा देता है। गुचन सोमा को कस के अपने बाहों में भर लेता है और बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, किसी को भी मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। अगले ही सीन में सोमा अपने बेडरूम में बैठ सोच रही थी, कौन है ये लड़की, क्या मेरे किडनैपिंग के पीछे इसके कोई हाथ हो सकते हैं। तभी वहाँ पे गुचन उसके लिए केक लेकर आता है और उसे बोलता है, सॉरी, मेरे रहते हुए भी फिर से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। सोमा बोलती है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ये बोलो रोने लगती है। गुचन बोलता है, रोना बंद करो, ये केक खाओ, ये तुम्हारे फेवरेट है, और उसे केक खिलाने लगता है। दूसरे दिन सुबह सोमा आईने के सामने बैठ तैयार हो रही होती है। तभी उसके फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर माँ के नाम देख वो फ़ोन उठा लेती है और उसकी माँ उसे पूछती है, बेटा कैसे हो तुम फ़ोन क्यों नहीं करती हो? सोमा बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा कभी कभी तुम घर आया करो, और तुम्हारे पापा का तबीयत आजकल ठीक नहीं रहता है। सोमा बोलती है, हाँ माँ, मैं आने की कोशिश करूँगी। उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम अपनी ख्याल रखा करो। ये बोल उसके माँ फ़ोन रख देते हैं। फिर सोमा सोचती है, मेरे माँ मेरे पापा मेरे ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो फिर मैं कैसे उन्हें भूल सकती हूँ। दूसरी तरफ गुचन से मिलने उसकी दोस्त आता है और उसे बताता है, मुझे पता लगा है किसी ने एक लोकल गैंग को पैसा दिया था तुम्हारी बीबी को किडनैप करने के लिए। ये देखो उस गैंग लीडर का फोटो और उसके बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड। गुचन उसे बोलता है, तुम इस बारे में और पता लगाओ। तभी वहाँ पे ली मुचिया आ जाती है और गुचन को पार्टी में चलने के लिए पूछती है, पर गुचन उसे मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि मेरे पहले से प्लान है, और ये बोलो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ली मुचिया फिर से गुचन से मिलने आती है और उसके ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिला देती है। गुचेन वही ड्रिंक पी लेता है और उसे चक्कर आने लग जाता है। ये देख लिमुचे उसके पास आने लगती है। गुचेन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए वही टेबल पे पड़ा एक पेन से अपने हाथ में मार लेता है ताकि वो खुद को होश में रख सके। ये देख लिमुचिया पूछती है, मैं क्यों नहीं? गुचेन बताता है, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और उसे मैं प्यार करती हूँ, उसके जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता।
आगे हम देखते हैं घर पहुंच गुचन देखता है सोमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है और वो सोमा को जबरदस्ती चूम लेता है। तभी सोमा उसे धक्का देते हुए उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो जाती है। ये देख गुचन उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस खुद को रोक नहीं पाता। तुम मेरे सामने होते हो पर मैं फिर भी तुम्हें गले तक नहीं लगा सकता। ये सुन सोमा उसके गले लग जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं लीमुचिया उसे गुंडे के साथ बात करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें अपने बचे हुए पैसे चाहिए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ये सुनो गुंडे वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोमा सोफे पे सो रही होती है। तभी वहाँ पे गुचन आ जाता है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक स्केच बुक लेने लगता है। तभी वो उड़ जाती है। सोमा उसे पूछती है, मैं क्या करती थी। गुचन उसे बताता है कि तुम एक फैशन डिजाइनर हो और ये तुम्हारे ही बनाया हुआ डिजाइन है। तुम्हारी एक स्टूडियो भी है जो तुम्हारी असिस्टेंट संभालती है। तुम फिक्र मत करो। ये बोल उसकी फोरहेड पर चूम लेता है और उसे बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगता है। अगले दिन सुबह जब सोमा जागती है तो देखती है गुचन जा चुका था और उसके लिए वही टेबल पर ब्रेकफास्ट रख के गया। सोमा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पे उसकी असिस्टेंट उसे उसके केबिन में ले जाती है, जहाँ पे वो अपने केबिन को अच्छे से देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि क्या सच में ये मेरे ही ऑफिस है। तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आते हैं। जब वो अपने फ़ोन निकल कर देखती है तो उसके होश उड़ जाती है। फ़ोन में उसी के कुछ म्यूट फ़ोटो के साथ एक आर्टिकल था। ये देख उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते हैं सोमा हॉस्पिटल के बेड में लेटी है और गुचन उसके बेड के पास बैठा है। तभी गुचन के फ़ोन बजता है। वो वहाँ से उठकर जाने ही वाले होते हैं। तभी देखते हैं कि सोमा के हाथ उसके हाथ में है। ये देखो रुक जाते हैं। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, सारे फ़ोटो एडिट किया गया है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोमा को लेने गुचन कार भेजता है। सोमा ड्राइवर के साथ जाने ही वाली होती है। तभी उसकी फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। अपनी फ़ोन खोलकर देखती है तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आए हुए होते हैं जिसमें लिखा था, तुम्हारी मम्मी पापा मेरे पास है। अगर तुम इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे भेजे हुए ठिकाने पे आ जाओ। ये सुनो उस जगह पे जल्दी से पहुंच जाती है। उसे उसकी मम्मी पापा वहां बंधा हुआ मिलती है। ये देखो उसे कुछ कुछ याद आने लग जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोमा बेड पे लेटी होती है और गुचन उसके बगल में बैठा था। तभी वहाँ पे वही ड्राइवर आता है और उसे एक फ़ोन देता है। गुचन उस फ़ोन को वहीं ड्रॉयर में रख देता है। तभी सोमा सपने में डरने लगती है। ये देख गुचन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी स्टडी में चला जाता है। सोमा के हालत के बारे में सोचते हुए वो ड्रिंक करने लगता है। और यहीं पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।